किताब सावरकर पर, और उसके बाद वहां पर रक्षा मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने ही सलाह दी थी कि सावरकर इस तरह की दया याचिका आगे बढ़ाएं। अब इस पर कांग्रेस का यह कहना है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे तो 1911 जेल में जाने के 1.5 महीने बाद से ही जो दया याचिका कह लें या फिर माफीनामा जो भी उसे कह लें, जो अंग्रेजों के सामने रखा गया था सावरकर की तरफ से, आखिर महात्मा गांधी से सलाह उस पर कैसे ली गई जब वो इंडिया उस वक्त आए ही नहीं थे? इन तमाम आरोपों पर आपका क्या जवाब होगा रंजीत? जी, पहली बात तो यह है कि वो माफीनामे नहीं थे, वो सभी क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए उन्होंने आवेदन पत्र किए थे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, यहां ऑन रिकॉर्ड गांधी जी का एक खत है 1920 का, मेरे दादाजी मतलब वीर सावरकर के छोटे भाई डॉक्टर नारायण राव सावरकर को उन्होंने 25 जनवरी 1920 में लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपको सलाह देता हूं कि एक पिटिशन आप एक और लिखे और उसमें स्पेशलाइज करके उनके जो क्राइम्स है वो राजकीय क्राइम है। और उसके बाद गांधी जी ने 2 लेख लिखे थे, हाँ। मार्च 1920 और अप्रैल 1921 में, हाँ। उसमें यह स्पष्ट होता है कि जो भी आवेदन सावरकर जी ने किए थे 1911, आप कहती है मैं 13 कहूंगा, 13 के आगे से, तो उसमें जो भी बातें कही है उनमें वो गांधी जी को पता है, वो गांधी जी को मान्य, उनका विरोध तो नहीं, वो उन्होंने ऊपर से मान्य किया है। तो सावरकर जी के जो आवेदन है उसे गांधी तो माफीनामे नहीं समझते थे, इसीलिए तो उन्होंने उन्हें और एक माफीनामा, मतलब जो ये लोग कहते हैं वो भाषा में और एक आवेदन कहने को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। I suggest, however, you are framing a brief petition setting forth the facts of the case, bringing out in clear relief the fact that offences committed by your brother was purely political. तो ये गांधी जी का लेटर है, तो इट प्रूव्स कि उनका ऐसे आवेदन पत्र करने को विरोध नहीं था। इतना ही राजनाथ जी के स्टेटमेंट से अर्थ लेना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। जी रंजीत जी, 2 बातें आपसे स्पष्ट करेंगे जिसके बाद अन्य लोगों के पास जाएंगे। देखिए, ये चिट्ठी उन्होंने, उनके भाई ने लिखी थी, तो दामोदर सावरकर के साथ उनका कोई डायरेक्ट इस पर बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सलाह पर, तो हम माने कि उनके भाई के जरिए सलाह उन तक पहुंची थी। दूसरी बात, इसमें वो ये भी कहते हैं, जो महात्मा गांधी पर का जवाब उस पर आया, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं साफ परिस्थिति में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आपने मदद जरूर मांगी है, लेकिन मैं स्पष्टता कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन ये जो पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये उनके भाई के साथ हुआ है। जी नहीं, मैं फिर कहता हूं कि इससे मैं इतना ही अर्थ लूंगा, ये करस्पॉन्डेंस और ये इससे, कि सावरकर जी के आवेदन पत्रों को गांधी का समर्थन था, इसलिए कांग्रेस अभी जो उसको विरोध कर रही है उसमें कोई खास मुद्दा नहीं है। लेकिन ये 11 और 15 वाला कैसे समझाएंगे सर? 1911 में वो जेल गए थे अंडमान, जिसके 1.5 महीने के बाद पहला ये जो देखो एक जी, ये कौन से वर्ष की बात है? नहीं, वो ऑल दिस डिमांड्स, उनके जो लेख है उसमें से स्पष्ट होता है कि सावरकर जी ने कुछ डिमांड की होगी, वो सब गांधी ने कोट की है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी उन्हें सरकार ने नहीं छोड़ा, मतलब पिछले आवेदन पत्रों से गांधी वाकिफ थे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सावरकर जी एक स्वतंत्र प्रतिभा के नेता थे, उन्हें गांधी के सलाह की आवश्यकता नहीं थी, मगर उस समय गांधी ने उनके भाई को सलाह दी कि और एक आवेदन पत्र करे। ये मायना रखता है, इतना ही उसका अर्थ लेना चाहिए कि सावरकर भी स्वतंत्र है, गांधी भी स्वतंत्र थे। तो सावरकर जी को जो आवेदन थे उनको गांधी की सम्मति थी और उन्होंने और एक आवेदन करने को कहा, ये इसमें से अर्थ मैं लेता हूं। दूसरी मुख्य बात जो मैं पूछना चाह रही थी उसमें यह है कि वो पेंशन लेते रहे, बल्कि उसके बाद जब वो पुणे गए और अलग जगह पर उन्हें घर भी दिया गया अंग्रेजों की तरफ से, ये आरोप है कि उन्हें घर भी अंग्रेजों की तरफ से दिया गया जहां नजरबंद करके रखा, और वो पेंशन भी लेते रहे और उसको भी बढ़ाने के लिए वो चिट्ठियां लिखते रहे। जी, उनको घर दिया गया ये सरासर झूठ बात है, पेंशन भी झूठ बात है। उन्हें एक राज्यबंदी होने के कारण, मतलब उसको स्थानबद्ध उन्हें करके रखा था रत्नागिरी में। ऐसे पॉलिटिकल डिटेनीज एक कैटेगरी होती थी और सभी पॉलिटिकल डिटेनीज को एक निर्वाह भत्ता मिलता था
जिसका जो सावरकर जी को 1.5 साल के बाद, शुरू से 1.5 साल के बाद दिया गया, और दूसरों को जब वो भत्ता 150 रुपए महीने तक मिलता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली भी स्थानबद्ध थी तो उन्हें 1000 रुपए तक भी भत्ता मिलता था। तो सावरकर जी को सिर्फ 60 रुपए मिला, और ये किसी भी राज्यबंदी को भत्ता देकर सरकार उस पर उपकार नहीं करती थी। वो फैमिली साइज और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर पर्सन ये भत्ता तय होता था, और वो पूरा सरकार देती थी, क्योंकि सरकार आपको एक जगह डिटेन करके रख रही है, सरकार आपको आपकी उपजीविका का साधन नहीं कर देती। सावरकर बैरिस्टर थे, उन्हें कोर्ट में प्रैक्टिस करने हाईकोर्ट ने मना किया था, तो इसलिए अगर वो जेल में होते तो सरकार उनका खर्चा करती। ये भाव से वो पॉलिटिकल डिटेनिस का भत्ता है, आप कहीं भी चेक कीजिए, कुछ हजार लोगों को ये भत्ता मिलता था पॉलिटिकल डिटेनिस, जो जलियांवाला बाग के बाद में जो कामागाडा मारूशिप से जो लोग आए उनको भी मिलता था, पंजाब के डिटेनिस को मिलता था, बंगाल के डिटेनिस को मिलता था। तो ये भत्ता मिलता था, पेंशन नहीं मिलता था, और उन्हें घर देने की बात तो पूरी झूठ है।